Good morning, students. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do question number 2 of exercise 3.6. Question number 2 का first part है, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. वो ये कह रहा है रितु डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है. तो हमें रितु की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है, साथ ही स्पीड ऑफ करंट भी वी हैव टू फाइंड. सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का. लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल y किलोमीटर पर आवर. स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब हम नदी के बहाव के साथ चलते हैं, करंट के बहाव के साथ चलते हैं. दैट मीन्स हमारी स्पीड हो जाती है x प्लस वाई, दोनों की वैल्यू प्लस हो जाती है. स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है जब हम करंट की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमारी स्पीड माइनस हो जाती है, x माइनस वाई. अब हमें उसने डिस्टेंस दे रखी है 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस उसने दे रखी है हमें 20 किलोमीटर. एंड व्हाट इज टाइम टेकन? टाइम टेकन इक्वल 2 आवर्स. टाइम हमें कितना लग रहा है? 2 आवर्स लग रहा है. तो हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये वैल्यू हमें दे रखी है 2 आवर्स. डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें? डिस्टेंस हमें दे रखी है 20 किलोमीटर एंड स्पीड कितनी है हमारी? x प्लस वाई, दैट इज इक्वल 2. इसके अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू आई 20 अपॉन 2. नाउ x प्लस वाई की वैल्यू आई 10. इक्वेशन नंबर 1. अब हम सेकंड केस को सॉल्व करेंगे. डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी दे रखी है? इट इज 4 किलोमीटर. एंड टाइम, हाउ मच टाइम इज टेकन? टाइम इन अप स्ट्रीम दैट इज 2 आवर्स. टाइम हमें अगेन 2 आवर्स दे रखा है. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल 2 आवर्स. डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, स्पीड है x माइनस वाई, दैट इज इक्वल 2 अपॉन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी x माइनस वाई इक्वल 4 अपॉन 2 और x माइनस वाई इक्वल 2. इक्वेशन नंबर 2. ये हमारी दो इक्वेशन आ गई. x प्लस वाई इक्वल 10 and x minus y equal to. Now we will solve these equation by elimination method. Plus y minus y ये आपस में कैंसिल आउट हो गए. तो 2x की वैल्यू 12, x की वैल्यू आई 12 अपॉन 2, x की वैल्यू आई 6 किलोमीटर पर आवर. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, इट इज अप टू यू. इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इक्वल 10, 6 प्लस वाई इक्वल 10 एंड y इक्वल 10 माइनस 6, y इक्वल 4 किलोमीटर पर आवर. इट इज अवर सेकेंड आंसर एंड फर्स्ट आंसर इज 6 किलोमीटर पर आवर. दीज आर अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखिए. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. वो ये कह रहा है. सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का. लेट 1 woman finish work in x days and 1 man finish work
इन वाई डेज। हमने वन वुमेन का एक्स डेज वर्क मान लिया कि वो एक्स डे में काम खत्म करती है और वन मैन वाई डेज में वर्क फिनिश करते हैं, ये हमने लेट करा। दैट मीन्स वन वुमेन वन डे वर्क, हमने वन वुमेन का वन डे का वर्क फाइंड करा, इट विल बी 1/x। वन मैन वन डे वर्क दैट इज इक्वल टू 1/y। नाउ केस वन, अब केस वन क्या कहा है उसने? केस वन उसने कहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो 2 वुमेन एंड 5 मैन, अगर 1 वुमेन 1/x डे वर्क, वन डे में 1/x वर्क करती हैं तो 2 वुमेन करेंगी 2/x। 1 मैन अगर वन डे में 1/y वर्क करते हैं तो हमें दे रखे हैं 5 मैन, दैट इज 5/y। अब वो टुगेदर वर्क करते हैं तो टुगेदर मतलब प्लस, और कितना वर्क कर लेते हैं? वो 4 डेज में वर्क खत्म करते हैं, तो वन डे में उन्होंने कितना काम करा होगा? 1/4। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस 2 देखिए, केस 2 में क्या दे रखा है? 3 वुमेन। इफ 1 वुमेन वन डे वर्क इज 1/x, तो 3 वुमेन वन डे वर्क इज 3/x। एंड 6 मैन, if 1 man one day work is 1/y, that's 6 man one day work is 6/y. Together finish in 3 days, तो 1 day work finish होगा 1/3, equation number 2. These are our equation number 1 as well as equation number 2. Now we will solve it. तो हम क्या करेंगे? Let 1/x equal u and 1/y equal v. तो हमारी पहली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 2u प्लस 5v इक्वल 1/4 एंड 3u प्लस 6v इक्वल 1/3। इट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 2 and equation 4 by equation 3 by 3 and equation 4 by 2। equation 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, equation 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नाउ वी विल चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो 3v की वैल्यू आई 3/4 माइनस 2/3। 3v इक्वल, वी विल टेक एलसीएम, दैट इज 12, 9 माइनस 8, 3v इक्वल 1/12, v इक्वल 1/36। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 3। हम v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 है हमारी 2u प्लस 5v इक्वल 1/4। 2u प्लस 5, v की जगह हमने रखा 1/36 इक्वल 1/4। 2u इक्वल 1/4 माइनस 5/36। नाउ वी विल टेक एलसीएम, 4 9 जा माइनस 5, 2u की वैल्यू 2u इक्वल 4/36। नाउ वी विल सॉल्व फॉर u। u इक्वल 4/36 इंटू 2 से 2 कट, 2 1 जा 18, तो u इक्वल 1/18। u हमारी किसकी वैल्यू थी? 1/x की, दैट इज 1/18, तो x की वैल्यू हमारी 18 आ गई। दैट मीन्स 1 वुमेन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। सिमिलरली 1/v की वैल्यू है 1/36, दैट मीन्स v की वैल्यू है 1/36, दैट इज 1/y की वैल्यू 1/36 एंड y की वैल्यू आई 36 days. That means 1 man finished the work in 36 days. थर्ड क्वेश्चन देखिए, रूही travels 300 kilometer to her home partially by train and partially by bus. She take 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus.
If she travel 100 kilometer by train and the remaining by bus, she take 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. वो ये कह रहा है कि रूही का घर 300 किलोमीटर है और वो कुछ ट्रेन से कवर करती है, कुछ बस से कवर करती है. अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बस से कवर करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं. अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बस से कवर करे तो उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं. देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एज वेल एज स्पीड ऑफ द बस. सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का. लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस इज y किलोमीटर पर आवर. अब वो ये क्या कर रहा है, केस 1. केस 1 कह रहा है वो कि इफ शी ट्रेवल डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन. वो केस 1 में ट्रेन से डिस्टेंस कवर करा रहा है 60 किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर बाई बस दैट इज 240 किलोमीटर. तो टाइम टेकन बाई ट्रेन, ट्रेन ने कितना टाइम लगाया होगा. ट्रेन टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 60 अपॉन x. टाइम टेकन बाई बस, बस ने कितना टाइम लिया होगा 240 अपॉन y. इट मीन्स 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इट इज इक्वल 4 आवर्स. 4 घंटे उसको लग रहे हैं अगर वो इस तरह से जाता है. इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ केस नंबर 2, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन. अब केस सेकंड में ट्रेन से कितनी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं 100 किलोमीटर. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, बस से कितनी कवर करेंगे दैट इज 200 किलोमीटर. अगेन टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना टाइम लगेगा हमें, ट्रेन से हमें टाइम लगेगा 100 अपॉन x एंड टाइम टेकन बाय बस ये हमें लगेगा 200 अपॉन y. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल 4 आवर्स 10 मिनट. 10 मिनट लॉन्गर है तो 4 आवर्स 10 मिनट. अब बिकॉज इट इज इन मिनट तो वी विल कन्वर्ट इनटू आवर्स. 0 से 0 कैंसिल. ये वैल्यू आई 4 1 अपॉन 6. दैट मीन्स 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल 25 अपॉन 6. इट इज इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 16 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y दैट इज इक्वल 4. एंड इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल 25 अपॉन 6. नाउ पुट 1 अपॉन x इक्वल u एंड 1 अपॉन y इक्वल v. तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होगी 60u प्लस 240v इक्वल 4 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी 100u प्लस 200v इक्वल 25 अपॉन 6. इट इज इक्वेशन नंबर 3. इट इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट वी विल डू, we will equate the coefficient of x और u और v. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 5 एंड इक्वेशन 4 बाई 3. जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो ये वैल्यू आएगी 300u प्लस 1200v इक्वल 20. और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो इट विल बी 300u प्लस 600v इक्वल 25 अपॉन 2. नाउ सब्ट्रैक्ट माइनस 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 दिस वैल्यू कैंसिल आउट. तो 600v इक्वल 20 माइनस 25 अपॉन 2. 600v इक्वल 40 माइनस 25 अपॉन 2. 600v इक्वल 15 अपॉन 2. v इक्वल 15 अपॉन 2 इंटू 600
15 ones are 15, 4s are 0. That means V equal 1 upon 80. Now put the value of V in equation 3. 60u plus 240V equal 4. 60u plus 240 into 1 upon 80 equal 4. 8 3s are 60u equal 4 minus 3. 60u equal 1. U equal 1 upon 60. If u equal 1 upon 60, that means 1 upon x equal 1 upon 60. Now x equals 60 km per hour. It is the speed of the train. v की वैल्यू आपकी आई थी 1 upon 80. तो v की वैल्यू, put the value of v, that is 1 upon y equal 1 upon 80. Now y equal 80 km per hour. It is the speed of the bus.